हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कांस्टेंट प्रोडक्ट कर्व और आइसोकॉन्ट टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारा आइसोकॉन्ट होता है वो इस तरीके का इसका यहाँ पे ग्राफ बनता है। द कांस्टेंट प्रोडक्ट कर्व या फिर जिसको हम आइसोकॉन्ट कर्व बोलते हैं, ये हमेशा आपके डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। ये हमेशा इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं। यहाँ पे जो हमारे टू आइसोकॉन्ट कर्व होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के साथ में इंटरसेक्ट नहीं करते। हायर आइसोकॉन्ट कर्व जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है हायर लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये आते हैं आपके आइसोकॉन्ट कर्व। अब यहाँ पे आता है इसके बाद में आपका एग्जाम्पल नंबर 25, जिसके अंदर आपको ये बताना है कि ये आइसोकॉन्ट कर्व जो है आपका ये नेगेटिवली स्लोप्ड है और इस फंक्शन को आपको यहाँ पे प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमें के फंक्शन गिवन है एफ एल के। इसके बाद में हमारा फंक्शन गिवन है ए एल की पावर एल्फा के की पावर बीटा। तो यहाँ पे इसको हम सबसे पहले पुट करेंगे यूलर्स थ्योरम के अंदर। तो वो हमारा फॉर्मूला होता है डी एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एल डी एल प्लस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा के डी के। अब यहाँ पे हमें इसे पुट करना है और जब भी हम यहाँ पे इसको आइसोकॉन्ट के लिए सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमें पता है कि जो आइसोकॉन्ट कर्व होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। तो इसका मतलब है ये जो आपका है टू कर्व जो है वो कभी भी एक दूसरे के साथ में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स जो होगा वो ऑलवेज आपका ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे हम ज़ीरो पे इसको लेके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जब आप यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो ये आपकी क्वेश्चन बन जाएगी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एल डी एल प्लस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा के डी के इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इस टर्म को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये टर्म आपकी बन जाएगी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा के डी के इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एल डी एल। अब यहाँ पे डी के और डी एल वाली टर्म को एक साइड पे ले आएंगे और डेल्टा वाले टर्म को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डी के अपॉन डी एल इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एल मल्टीप्लाई डी के अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे ये जो आपका फॉर्मूला है निकल कर आ गया। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज़ को पुट करना है और वैल्यूज़ पुट करते ही हमारा डी के अपॉन डी एल की जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी। इसके बाद में हम ये देखेंगे कि जो आपका डी के अपॉन डी एल है वो ज़ीरो से बड़ी वैल्यू है या ज़ीरो से छोटी वैल्यू है। इसके बाद में हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की अगर वैल्यू जो है वो ज़ीरो से बड़ी आती है तो इसका मतलब है कि जो आपका कर्व है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन था क्वेश्चन में, फंक्शन था हमारा ए एल की पावर एल्फा के की पावर बीटा। सबसे पहले हम इसको एल के लिए सॉल्व करते हैं, डेल्टा एल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो के है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट टर्म को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। ए भी आपका कांस्टेंट है तो ए के बीटा आपका एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद में आपका एल की पावर एल्फा। तो यहाँ पे जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स की पावर एन का तो उसका फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो आप इसको ये लिख सकते हैं ए एल्फा एल एल्फा माइनस वन के बीटा। अब हम यहाँ पे निकालेंगे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा के। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो आपका एल फंक्शन है वो एक कांस्टेंट है तो इन दोनों को हम एज इट इज़ यहाँ पे उतार देंगे। ए एल की पावर एल्फा। अब यहाँ पे के की पावर बीटा, आप इसको यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे एक्स की पावर एन का। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस वन। जो आपकी पावर होती है वो सबसे आगे आ जाती है तो बीटा आपकी पावर है वो सबसे आगे आ जाएगी। इसके बाद में के में से आप माइनस कर देंगे पावर माइनस वन। तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा माइनस वन। तो ये दोनों ही वैल्यूज़ आपकी यहाँ पे सॉल्व होकर आ चुकी है। ए बीटा एल एल्फा के की पावर बीटा माइनस वन। अब यहाँ पे हमें इसके अंदर पुट कर देंगे जिससे हमारा डी के अपॉन डी एल की जो वैल्यू है वो फाइंड हो जाए। सबसे पहले आपका डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एल। तो ये आपका फंक्शन यहाँ पे गिवन है, हम यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे ए एल्फा एल एल्फा माइनस वन के बीटा। इसके बाद में यहाँ पे आपका दूसरा फंक्शन है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा डेल्टा के अपॉन डेल्टा एक्स है तो इसको हम यहाँ पे अपॉन में लिख देंगे, मतलब वन अपॉन लिख देंगे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए बीटा एल की पावर एल्फा के की पावर बीटा माइनस वन। अब यहाँ पे जो एल्फा है
दो जब आपका बेस सेम होता है और पावर होती है वो डिवाइड में होती है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे माइनस करके लिख देंगे। ये आ जाएगा आपका माइनस अल्फा ए एल। इसके बाद में आप यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे, तो सबसे पहले जो एल है इसको यहाँ पे नीचे ले जाएंगे और के यहाँ पे है तो इसको ऊपर की साइड में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा के बीटा माइनस। अब ये पावर जब आपके ऊपर आएगी तो ये माइनस लग जाएगा, माइनस बीटा माइनस यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बन जाएगा अपॉन ए बीटा एल की पावर अल्फा माइनस अल्फा प्लस 1। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका फंक्शन निकल कर आया है माइनस अल्फा ए बीटा ए के की पावर 1 और एल की पावर 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका नेगेटिव फंक्शन निकल कर आया है, और जब भी आपकी वैल्यू नेगेटिव होती है तो इसका ये मतलब होता है कि वो जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है। 0 से छोटी हमारी वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब हम इसका करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आपका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो 0 से बड़ा आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो आपका आइसोकॉन्ट कर्व है वो यहाँ पे कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है और वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो हमें इस क्वेश्चन में बस इतनी ही बात प्रूफ करनी थी। तो अब हम करते हैं इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर के अपॉन डी एल स्क्वायर। अल्फा और बीटा ये आपके कांस्टेंट है तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ पे आपका लगेगा कोशेंट रूल, तो यहाँ पे हो जाएगा नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, बीच में साइन माइनस, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे जो आपका डी के अपॉन डी एल है इसकी वैल्यू आपने अभी ही फाइंड की है तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसको पुट कर देंगे तो आ जाएगा आपका एल मल्टीप्लाई माइनस अल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लाई के अपॉन एल अपॉन माइनस के एल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका फंक्शन। एल से एल आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और जो ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे इसको हम लिख देंगे। तो जब आप इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस साइन जो है वो एक दूसरे के साथ में पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू निकल कर आएगी अल्फा के अपॉन बीटा स्क्वायर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा अपॉन एल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका पॉजिटिव वैल्यू आई है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब होता है 0 से बड़ी वैल्यू आई है। तो अब यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से लिखा है, तो ये आ गया आपका अल्फा। बीटा यहाँ पे 2 बारी था तो हमने बीटा स्क्वायर लिख दिया। के यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया और इसके बाद में बीटा का यहाँ पे एलसीएम लेके लिख दिया। तो ये फंक्शन आपका निकल कर आ चुका है। तो इसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस ईच आइसोकॉन्ट कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो यहाँ पे हमारी ये बात जो है वो प्रूफ हो गई कि आइसोकॉन्ट कर्व आपका जो है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें इसी बात को यहाँ पे प्रूफ करना था। अब इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट आता है MRTS का। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक प्रोडक्शन फंक्शन गिवन होगा L और K के टर्म में। इसके बाद में जब भी हमें MRTS निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस डी के अपॉन डी एल। अब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा के अपॉन डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एल। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन होगा वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, और जब भी आप यहाँ पे डीपी निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है फंक्शन एल, मतलब एल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आप डेरिवेटिव करेंगे प्लस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आप इसका डेरिवेटिव करेंगे। डीपी को यहाँ पे आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पे फंक्शन बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका फंक्शन एल डी एल इज इक्वल टू माइनस फंक्शन के डी के। यहाँ पे आ जाएगा डी के वाली टर्म को एक साइड पे लिख देंगे, एफ वाली टर्म को एक साइड पे। तो ये हो जाएगा आपका डी के अपॉन डी एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन एफ के। तो यहाँ पे आपका MRTS का फॉर्मूला निकल कर आता है एफ एल अपॉन एफ के। तो जब भी हमें इसका डेरिवेटिव करना होगा तो हमें सिर्फ यहाँ पे डेल्टा एल अपॉन डेल्टा के की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो इसका आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। तो हम 27 क्वेश्चन नंबर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें कॉप डगलस फंक्शन दिया है प्रोडक्शन इज इक्वल टू ए एल की पावर अल्फा के की पावर 1 माइनस अल्फा।
तो यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे एल के रिस्पेक्ट में, इसके बाद में हम इसका के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो इसको आप बोल सकते हैं डी अपॉन डी एल। यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करेंगे एल के रिस्पेक्ट में, मतलब के और ए आपका कांस्टेंट है, उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, एल का कर देंगे डेरिवेटिव। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव सॉल्व हो गया। इसके बाद में हम यहाँ पे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा के का डेरिवेटिव करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका ए 1 माइनस एल्फा एल एल्फा माइनस, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव जो है वो निकल कर आ चुका है। अब इसके बाद में ये जो फंक्शन आपका निकल कर आया है, इसको आप MRTS के फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। MRTS का फॉर्मूला होता है आपका MP L अपॉन MP K। तो यहाँ पे इन दोनों के डेरिवेटिव को हमें सिर्फ डिवाइड करना है। तो यहाँ पे इन फंक्शंस को डिवाइड करते हैं, तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं L, तो ये आ जाएगा आपका अल्फ़ा A अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा A। इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा L की पावर अल्फ़ा माइनस 1, K की पावर 1 माइनस अल्फ़ा, L की पावर अल्फ़ा, K की पावर माइनस अल्फ़ा। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे, A से A जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो पावर है बेस सेम है तो पावर आपकी माइनस हो जाएंगी, तो इसको हम माइनस करके लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका बचेगा K 1 माइनस अल्फ़ा माइनस, यहाँ पे माइनस है, क्वेश्चन में भी माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद में आ जाएगा आपका L अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा K की पावर, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया 1। इसके बाद में नीचे आता है आपका L, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1। तो ये आपका फंक्शन जो है वो निकल कर आ चुका है और यही हमें प्रूव करना था। तो MRTS के लिए हमें सिर्फ इसका जो MPL हो उसको डिवाइड करना है MPK के साथ में। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।